हज़रत गिरामी कादर, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का तर्जुमा है कि जो बंदा बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का शुक्रगुजार बंदा भी नहीं बन सकता। ये जो कुर्रा आपके इलाके डल्ला जर्मिया में और शाहकोट के इस इलाके में तशरीफ लाए, जलवगर हुए और आपने इनकी ईमान अफरोज तिलावत से अपने ईमान को ताज़ा भी किया। इनकी यहाँ आमद का वसीला दो बड़ी शख्सियात हैं। इन दोनों शख्सियात के अस्माए गिरामी पुकार कर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शहर कराची से, शहर कायद से, रोशनियों के शहर से हजरतुल अल्लाम मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह सियालवी साहब दामत बरकातुहु आलिया और इस मुबारक और करीम दरगाह के खलीफा मजाज मोहतमिम जामिया नुसरतुल इस्लाम गुजरावाला हजरत मुफ्ती मोहम्मद शाबानुल कादरी साहब दामत बरकातुहु आलिया, इन दोनों कुर्रा की यहाँ तक पहुंच के और आप तक पहुंचाने के और कुरान पाक सुनाने के इस अमानत के अमीन भी हैं, हमारा वसीला भी हैं। हम जनाब मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह सियालवी साहब और जनाब मुफ्ती मोहम्मद शाबानुल कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इन दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी विसातत से ये कीमती लोग आज यहाँ बर्रे आज़म अफ्रीका की और मिस्र की दोनों, वैसे तो दोनों कॉन्टिनेंट के एतबार से दोनों ही बर्रे आज़म अफ्रीका में है, मिस्र भी और तंजानिया भी। तो अफ्रीका के मुल्कों से अल्लाह के इन खूबसूरत कलाम मजीद पढ़ने वाले कुर्रा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अल्लाह इनको अजर अता फरमाए। मैं बड़ी मुश्किल फरमाइश की थी, लेकिन मैं कोशिश करना कि मौला मुश्किल कुशा दे सदके आसान हो जाए। सैयदा ने घर च बैठे हैं ते मैं हुजूर शाह जी आप दी इजाजत नाल अर्ज करा कि तबीयत और तरबियत दोवें दी एवें नहीं कि बंदे नूं किसी दा मेहनत करके तरला करके माइक छुड़ाना पाए कि यार इस बंदे कोलों माइक ते वापस लाओ किसी तरीके नाल। मुख्तसर सोना और सुथरा जा काम करके अपने अगले मेजबान नूं अगले मेहमान नूं दावत दे के ते अपना काम निपटाना फकीर दा तरीका है। बल्कि बचपन तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दे कौल दा तर्जुमा साइयां ने याद करवाया कि बस कर इससे पहले के लोग कहें बस कर। जिन तक मेरी बात पहुंची है वो हजरत सादी के नाम पर सुभान अल्लाह कहें। ये भी शायर दरबार रसूल है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू। ए ओ खुशबख्त शायर है जिन्हों चौथा मिसरा भी हुजूर ने आप इनायत किया ते उन्हां दा ये फरमान है कि बस कर। एक फारसी दे मैं कौल दा तर्जुमा तो दस्या कि बस कर इससे पहले के लोग कहें। हमेशा इस पे अमल भी रहा है और आज भी इंशाल्लाह उसी पे अमल रहेगा। बहुत थोड़ा, बहुत सुथरा, बहुत चुनीदा और मुंतखब किया हुआ सा आपके सामने रखता हूं। और मेरे बड़े करीम बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर्स में से भी शामिल हैं। मेरे लिए हमेशा भाई की तरह, आसमान की तरह ये मेहरबान रहे हैं। कोई महफिल, कोई मुलाकात और कोई टाकरा ऐसा नहीं हमारा जहां दुआओं की पूरी रिदा मुझे इनकी तरफ से नसीब ना हो। ये हमेशा करीम रहे, शफीक रहे, बंदा नवाज रहे, सुखद नवाज रहे। इनकी सबसे बड़ी ये सिफत है। आप दुआ फरमाएं अल्लाह इनको जाहिरन बातिनन कायम दायम फरमाए, इनके अंदर की सारी रौनकें अल्लाह आबाद फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा ज़ाहिरी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी और कुआ के और फिजिकली भी अल्लाह इन्हें बिल्कुल तगड़ा, तंदुरुस्त और सेहतमंद रखे और तादेर हुजूर के गुलामों को ये अपने करीम आका की नातें सुनाते रहे। इनकी मौजूदगी और बिलखुसूस इस इलाके में फैसलाबाद डिवीजन में इनके ज़ेरे साया मुझ फकीर के चंद लफ्ज कहना ये बड़े शर्फ की बात है। शाहजी किबला आपकी तवज्जो का बिलखुसूस तालिब एक दो कतात नात के मौजू पर, एक दो कतात दुनिया भर के सैयदों की जद्दाए आला और वालिदा हजरत बीबी ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में, और एक दुनिया भर के सैयदों के वालिद हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की खिदमत में, और उसके बाद इख्तितामिया इस हाजिरी का हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक कथा पकड़ करूंगा। थोड़े से मिनट मुझे चाहिए होंगे, लेकिन मैं आपकी पूरी तवज्जो का तालिब हूं। सुनिएगा, रसूम इश्क में आशिक रकीब होते हैं।
मैं असल में वैसे तो हमारे असातिज़ा कहते थे कि शेर की वजाहत की जाए तो शेर का लुत्फ खत्म हो जाता है, शेर कत्ल हो जाता है अगर मिसरे की वजाहत करनी पड़े। लेकिन कभी कभार छोटे भाइयों को, बच्चों को, दोस्तों को थोड़ा सा सड़क पे चढ़ाने के लिए, रास्ते पे चढ़ाने के लिए हल्का सा इशारा। दुनिया का दस्तूर ये है कि अगर कोई एक महबूब हो और उससे 4-5 मुहिब मोहब्बत करना शुरू कर दे, यानी बंदा एक हो, मोहब्बत करने वाले ज्यादा हो जाएं उससे, तो आपस में रकाबत पैदा हो जाती है। लोग मरने मारने पर तुल जाते हैं, गला भी काट देते हैं, इज्जत का जनाजा भी निकाल देते हैं, गिरेबान भी पकड़ लेते हैं कि ये महबूब तो मेरा है, तेरी क्या जरूरत है, तू इसकी तरफ देखे। अब ये बात आप तक पहुंच गई। अब मेरा अगला मिसरा सुने, बात पूरी हो जाएगी। रसूम इश्क में आशिक रकीब होते हैं मगर हुजूर के आशिक हबीब होते हैं। अल्लाह अकबर। जिन्ना ईमान दे नाल सुभान अल्लाह क्या है और इन्हां दे नाल ते तुसी सारे हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। देखो दुनिया का कायदा हो रहा है, एक बंदे नाल 10 बंदे मोहब्बत करन ते आपस में झगड़ा हो जाता है, कत्लो गारत गरी हो जाती है। कुर्बान जाइए महबूब एक के मदीने दा ताजदार ते दुनिया दे हर खित्ते दे रहने वाला एहो याद है, मेरे भी नबी ने, मेरे भी पेशवा ने ते मेरे भी महबूब एहो ही। सुनिए, रसूम इश्क में आशिक रकीब होते हैं मगर हुजूर के आशिक हबीब होते हैं। खुदा की जात पे अक्सर है मुत्तफिक, लेकिन किसी किसी को मोहम्मद नसीब होते हैं। मुफ्ती साहब की लबंदा नवाज। रसूम इश्क में आशिक रकीब होते हैं मगर हुजूर के आशिक हबीब होते हैं, मगर हुजूर के आशिक हबीब होते हैं। खुदा की जात पे अक्सर है मुत्तफिक, लेकिन किसी किसी को मोहम्मद नसीब होते हैं। खुदा की जात पे अक्सर है मुत्तफिक, लेकिन किसी किसी को मोहम्मद नसीब होते हैं, किसी किसी को मोहम्मद नसीब होते हैं। हुजूर बंदे नवाज़ी। आज तक दी तहकीक के मुताबिक सैयदी चंद पीर साहब शाह जी किबला, आज तक दी जदीद तहकीक के मुताबिक मुफ्ती साहब भी बैठे थे, दीगर उलमा भी बैठे थे। एक जुमला तवज्जो नाल सुनना। वैसे ते हर नबी ओदी जिम्मेदारी सी, ड्यूटी सी, फरीजा सी कि वो जांदी वरी मेरे करीम आका दा जिक्र करके जावे, दस के जावे कि मेरे तो बाद एक महबूब आवेगा अल्लाह दा, दुनिया च ओदा नाम मुहम्मद होवेगा, अरशां ते नाम अहमद होवेगा। अगर मेरे तो बाद वो महबूब तशरीफ ले आ ते मेरी शरीयत छड्ड देना ते उन्हां दी शरीयत दे ताबेदार हो जाना। आज तक दी जदीद तहकीक के मुताबिक तकरीबन 14 नबी ऐसे ने जिन्हां ने बकायदा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि या अल्लाह अगर तू मेहरबानी करे ते सानू भी अपने आखिरी महबूब दा उम्मती बना दे। हुन सीने ते हाथ रख के, दिल ते हाथ रख के सोचो, एक तरफ अल्लाह दे नबी जेड़े मासूम होंदे ने, जेड़े दुनिया दे पाकीज़ा तरीन लोग होंदे ने, उन्हां ने ख्वाहिश कीती है कि या अल्लाह सानू भी हुजूर दा उम्मती बना दे। ते साडे बख्तां दा की अंदाजा है कि सानू बगैर दुआ तो, बगैर कहन तो, बगैर अर्जी करन तो अल्लाह ने हुजूर दा उम्मती बना देते। खुदा की जात पे अक्सर है मुत्तफिक, लेकिन किसी किसी को मोहम्मद नसीब होते हैं, किसी किसी को मोहम्मद नसीब होते हैं। हुजूर बिलखुसूस तुहाडी नजर ताजा तरीन कता है और हुस्न इत्तिफाक कि तुहाडी धरती ते ही रहने वाला एक फर्द है। अल्लाह दा करना है कि बहुत अचानक मैनू इन्हां दी याद आई ते इन्हां दा एक बड़ा ही कता खूबसूरत शाहकोट तो इन्हां दा ताल्लुक है आसी नूरी जनाब मोहम्मद अरसलान साहब आसी नूरी तखल्लुस कर दे। उन्हां दा एक कता मेरे सामने आया, बड़ा ही ईमान अफरोज कता और सैयदां दे घर दा कता है। वो वैसे जी हसन शाह जी इस सैयदां दे घर दा कता है। किस तरह हुजूर ये आकर भी महबूब यज़दान की नातें लिखता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको शऊर पहुंचा सकता हूं, बस हमें शऊर सिखाया गया है, शऊर की बात आप तक पहुंचनी है और बिला वजह का शऊर मुझे ना आता है ना मैं कर सकता हूं, मैं काम की बात आप तक पहुंचाऊंगा। ये आकर भी महबूब यज़दान की नातें लिखता है, कमतर है पर नबियों के सुल्तान की नातें लिखता है।
अल्लाह आपको बहुत खुश रखे जिन्होंने इस मिसरे पे दाद दी। अगला मिसरा आपके दिल पे दस्तक देगा बराह रास्त। देखिएगा शाह जी, मिसरा सैयदों के घर का। ये आकर भी महबूबे यज़दान की नाते लिखता है, कमतर है पर नबियों के सुल्तान की नाते लिखता है। काश के मेरी अम्मा खुल्द में ज़हरा पाक से कहती हो, काश के मेरी अम्मा खुल्द में ज़हरा पाक से कहती हो, मेरा बेटा आपके बाबा जान की नाते लिखता है। हयाती हुए थोड़े सारे मिलके इससे आखो नारा रिसाल, नारा रिसाल। हुजूर मैं अर्ज करता हूं, ये आकर भी महबूबे यज़दान की नाते लिखता है, ये आकर भी महबूबे यज़दान की नाते लिखता है। कमतर है पर नबियों के सुल्तान की नाते लिखता है। काश के मेरी अम्मा खुल्द में ज़हरा पाक से कहती हो, काश के मेरी अम्मा जिन्हां दियां मावां चलियां गई ने जरा तसव्वुर करो इस मिसरे दा। काश के मेरी अम्मा खुल्द में ज़हरा पाक से कहती हो, मेरा बेटा आपके बाबा जान की नाते लिखता है। हुजूर मेहरबानी। काश के मेरी अम्मा, मेरी वालदा भी तुर गए ने 2 साल पहले। मैं समझना कि उन्होंने भी यही ख्वाहिश होएगी और ये भी एवं सैयदा पाक दे कदमां च बैठ के अर्जी कर दियां होंगी साबिर सरदार साहब कि काश के मेरी अम्मा खुल्द में ज़हरा पाक से कहती हो, मेरा बेटा आपके बाबा जान की नाते लिखता है। हुजूर सैयदा पाक दा जिक्र होया, आओ इत्थों ही अगां टुर पईए। बिल्कुल धीमे जे लहजे दे नाल खूबसूरत तरीन कलमे सुनो ते वेखो ए राह किधर नु जांदा पिया। हुजूर आप दी तवज्जो और दुआ। दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है। मिसरा थोड़ा मुश्किल भी होगा तो इंशाल्लाह चौथे तीसरे मिसरे तक इंशाल्लाह आप हुजूर बीबी पाक दे सदके तुम्हारे सीने तक पूरे दा पूरा पहुंचेगा। सुनिएगा, दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शब गुज़ीदों को अंधेरे में मदद मिलती है। सुभान अल्लाह। शाहकोट च भी एहो जे मिसरे दी दाद मिल जाए ते बंदा मेरे वर्गा भी नखट्टू भी होवे ते ओ नसीबां वाला हो सकदा। सुनिए, दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है। बीबी पाक दे नां ते तुहाडा खलोना अल्लाह पाक तुहानू हमेशा इज्जत और वकार देवे। दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शब गुज़ीदों को अंधेरे में मदद मिलती है, और नाम ज़हरा से जो चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे शजरे की सदाकत की सनद मिलती है। मैं अर्ज करना, मैं सदके दुआडे मेरी गुजारिश है बस मिन्नत एक दफा हाथ खड़े करो, बीबी पाक ते मौला पाक दे नाम ते एक दफा मेरे नाम ना लाखो हैदर 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 पुकारते रहो, हैदर हैदर होन समात फरमाओ। दरे ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शब गुज़ीदों को अंधेरे में मदद मिलती है। नाम ज़हरा से जो चेहरे पे खुशी आ जाए, इससे शजरे की सदाकत की सनद मिलती है। हुजूर आप दी इजाजत नाल एक बड़ी नाजुक तरीन कथा मैं आप दे दिल ते हाथ रख के बीबी पाक दी खिदमत च अर्ज करन लगा, और तुसी भी ऐसे मोहब्बत नाल समात करना। हुजूर शाह जी आप दे पैरां ते हाथ रख के आप दी जद्दा आला दी नजर, बड़े नाजुक तरीन कथा हसन शाह जी, उसकी इसमत में क्या बताऊं तुझे, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था, जिदा दिल ना कंबे जिम्मेदार मैं। हुजूर बीबी पाक दी तहारत दी एक मिसाल देखो, इन्हां नू ज़हरा बतूल आख्या जांदा है। आओ बतूल दा मतलब समझिए कि उसकी इसमत में क्या बताऊं तुझे, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। ज़ोहर पढ़ के वो हसन की मां बनी और असर में दोनों का सर सजदे में था। उसकी इसमत में क्या बताऊं तुझे, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। ज़ोहर पढ़ के वो हसन की मां बनी, ज़ोहर पढ़ के वो हसन की मां बनी और असर में दोनों का सर सजदे में था।
और असर में दोनों का सर सजदे में था। और शाहजी किबला लोग आंदे ने जन्नत किस तरह चाहिए, अगर इथे बैठे किसी करीम की नजर हो जाए तो जन्नत मिल सकती किवें? सुनो ते मेरी गल दी ताईद करो। जिस दर पे मलक आते रहे बन के सवाली, फरिश्ते जिस दर पे मलक आते रहे बन के सवाली, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक से मिलेगी। मेरा मिसरा ध्यान रखना और देखो कि जन्नत मिलने का एक तरीका है भी। जिस दर पे मलक आते रहे बन के सवाली, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक से मिलेगी। आ जाओ, ये है महफिले शहजादी जन्नत। जन्नत भी यहाँ आज तबर्रुक में मिलेगी। जिस दर पे मलक आते रहे बन के सवाली, बख्शिश तुम्हें उस दर के तमस्सुक में मिलेगी। आ जाओ, ये है महफिल शहजादी जन्नत। जन्नत भी यहाँ आज तबर्रुक में मिलेगी। जन्नत भी यहाँ आज। एक और नाजुक जगह था फिर मौला पाक की खिदमत। मुस्तफा ने कहा ये दुनिया तेरी तौकीर पा नहीं सकती और तू इजाजत न दे अगर ज़हरा मौत तेरे घर आ नहीं सकती। ये पूरा वाक़या है। तू अकीदा है, ये शेरियत नहीं सिर्फ और सिर्फ लफाजी नहीं, ये हकीकत है कि पूरा वाक़या है, पीछे पूरा शान नज़ूल है। मुस्तफा ने कहा ये दुनिया तेरी तौकीर पा नहीं सकती, तू इजाजत न दे अगर ज़हरा मौत तेरे घर। मौला पाक दी खिदमत हाजरी मुख्तसर जी बिल्कुल इसी तरह आगे चलिए। जेड़ा मौला पाक दा नाम सुन के राजी होता है अल्लाह उदियां नस्लां भी राजी कर दे। मौला दे नाम एक दफा आखो नाराए हैदरी, माशाअल्लाह नाराए हैदरी, मौला नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तुहाडे मिजाज दा एक कता है, अवामी मिजाज दा। शाहजी किबला तेरे अल्फाज भी हथियार नहीं हो सकते। तुसी राजी हो जाओगे कता सुन के। तेरे अल्फाज भी हथियार नहीं हो सकते। हसन शाह जी तेरे अल्फाज भी, मौलाना तेरे अल्फाज भी, हजरत जी तेरे अल्फाज भी हथियार नहीं हो सकते। फूल खारों के तरफदार नहीं हो सकते। चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़े, चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़े, हम गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं हो सकते। तेरे अल्फाज भी हथियार नहीं हो सकते। फूल खारों के तरफदार नहीं हो सकते। चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़े, हम गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं हो सकते। चंद फतवों से अली नाम की माला छोड़े, हम गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं हो सकते। शाह जी मौला पाक दे कदमों दे हाथ रख के कर्जी ना करिए सारे डल्ला जर्मिया ले सारे रल के जो तुसी आखो ते कर्जी ना कर लईए। सुनो अर्जी की है दरे अली ते कदी चौकते सही, दरे अली ते कदी नफ्स कमीने नाल वैर भी पा एवें सुनना बस नीमा नीमा। दरे अली ते कदी चौकते सही, कदी नफ्स कमीने नाल वैर भी पा, कदी चौक के अली नु आखते सही, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा। दरे अली ते कदी चौकते सही, कदी नफ्स कमीने नाल वैर भी पा, कदी चौक के अली नु आखते सही, सखिया चोली भी दे नाले खैर भी पा। सखिया चोली भी दे, एक दफा मिल के आखो सखिया चोली भी दे। हुजूर इस हाजिरी दा आखिरी कथा ईमान अफरोज कथा तवज्जो है जनाब दी। अच्छा मैं नारे तो मैनू पता लग जाएगा, नारा हैदरी तुहाडियां नस्लां च अल्लाह पाक मौला पाक दी मवद्दत दा जज्बा कायम रखे। मेरी जिहड़ियां भैणां बीबियां धीयां मावां पर्दे च बैठ के सुनदियां पियां ने, अल्लाह उन्हां दी इतरत दी इज्जत दी हिफाजत फरमाए और बीबी ज़हरा पाक दी रिदा उन्हां दी मुबारक चादर दी दुनिया च भी छां नसीब करे, कब्र च हशर भी दान। इस हाज़िर दा आखिरी कथा
कुछ बंदे होंगे ने 2-2 4-4 घंटे पढ़ के भी रज नहीं होंदा। कुछ बंदे मेरे वर्गे माड़े एवें दे होंदे ने कि 5-7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट पढ़ के भी रज हो जाता। हुजूर आखिरी कहता आप दी हाजिरी तो पहले चाहता था कि दिल को चैन मिले। जे दूसरा मिसरा तीर वाकू तुहाडे दिल च ना वड़ जाए तो मैं जिम्मेदार। चाहता था कि दिल को चैन मिले, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन मिले। फिर मुझे ख्वाब में हुसैन। वाह 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 वाह। ये जनाब दी नजर ते जनाब दे पुत्रों दी नजर। तुसी तवज्जो नाल सुनना मोहब्बत दे नाल। चाहता था, तवज्जो करना भाई, चाहता था कि दिल को चैन मिले, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन। जेड़ा चांदा मिल जाने एक दफा मेरा लाख दे, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन मिले, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन। बस उन तवज्जो ना सुनो, बस आखिरी 2 मिसरे रह गए। चाहता था कि दिल को चैन मिले, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन मिले। अब तवज्जो नौजवान बिलखुसूस, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन मिले, कत्ल करने वो मीम को आए और बिस्तर पे उनको ऐन मिले। नाराए हैदरी। तुहाड़ियां खैरां। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। डल्ला जर्मिया च बैठ के मौला दे गुलामां कोलों हिदायत मिल रहे, मेरे जैसे ने कब मैनू होर की चाहिए। हाय हाय मुकर्रर माशाअल्लाह। अच्छा मैं अर्ज कर देना, असल जे मौजू ऐसा इधर छिड़ पवे तो फिर बंदा छिड़िया ही रहता है। मैं समेटन की कोशिश करना लेकिन समेटिया नहीं जाता छेती। चाहता था कि दिल को चैन मिले, और हसन शाह जी फिर मुझे ख्वाब में हुसैन मिले, और कत्ल करने वो मीम को आए और बिस्तर पे उनको हुसैन मिले। हैदर हैदर आंखों एक हैदर 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 नाराए हैदरी। मेरे एक दोस्त ने आके उधर देखते दाम करने बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला। वाह वाह वाह। तवज्जो करना, बड़े करीम इज्जत वाले बड़े बंदे दा जिक्र जे, बड़े बड़े बंदे दा जिक्र जे। ठीक है जनाब, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, पड़ गया वक्त तो असगर भी अबू तालिब निकला। क्या कहने। वाह वाह वाह। थोड़ी खैर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। शाह जी किबला जेड़ा आखिरी शेर पढ़िया है, इनू खुलासे दी शक्ल देके गल खत्म करिए। शरीयत जिसमें ढल जाए उसी गालिब से पूछा कर, अरब के देश में गालिब अला गालिब से पूछा कर, अगर सुनना हो तूने मुस्तफा का मुस्तफा बचपन, हलीमा तक न ठहरा कर अबू तालिब से पूछा कर। 4-4.5 साल दी नौकरी है सैयदा हलीमा पाक दी, साडे बच्चे भी उन्हां तो कुर्बान, ते 42 साल दी नौकरी है जनाबे अबू तालिब दी। बस ये तो समझो कि उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम दी किस कदर खिदमत दा शरफ पाया। हाज़रीन गिरामी कदर, अब वक्त है उस इज्जत वाले सरदार को पुकारने का। दुनिया उन्हें साबिर सरदार कहती है और हम हमेशा से उन्हें साबिर सुरदार कहते हैं। मोहब्बत का, शफकत का, ताल्लुक का एक देरीना रब्त है हम फकीरों का जनाबे साबिर सरदार साहब से, बल्कि अपने उस्ताद गिरामी सैयदी मंजूरुल कौनैन शाह जी की तरबियत की उन दिनों से लेकर आज के दिन तक हमारा ये रब, हमारी ये मोहब्बत और इनकी शफकत कायम है। अल्लाह करीम इनको हर एतबार से सलामती नसीब फरमाए, हर एतबार से कुव्वत और इस्तिकामत नसीब फरमाए। इनकी दिल की दुनिया को हमेशा अल्लाह बागो बहार बनाकर रखे। फैसल आबाद की सरजमीन से पूरी दुनिया में हुजूर की नात के सदके आशिकों के दिलों पर राज करने वाली शख्सियत जनाबे अलहाज साबिर सरदार से गुजारिश है कि वो अपने खूबसूरत अंदाज में हमारे कल्ब रूह को अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर से मुनव्वर फरमाए।